अब इसका क्या करूँ? मेरे को समझ नहीं आ रहा गाइज़। बहुत दिनों से सोच रही थी कि इसका कुछ मुझे करना है, अब सोचना पड़ेगा इसका क्या करूँ मैं? एक आइडिया समझ में आया है, तो चलिए आज कुछ खुरापाते करते हैं, जैसे कि मैं हर रोज़ करती हूँ, कुछ ना कुछ नया। तो ये मैंने ले लिया है एक प्लास्टिक का रैक, और जो रैक है, वो ऐसे ही वेस्ट पड़ा था, आपको मैंने बताया ही था। फ्रिज के ऊपर मैंने आज मतलब कुछ दिन पहले ही मैंने कुछ स्टील का रैक मँगाया था, उसकी वीडियो भी मैंने अपलोड की है। तो देखिए मैंने इस तरह से एक लेस ले ली है, जो कि सारा जितना भी सामान है ना सारा वेस्टेज है। बस हाँ, जो मैं इसमें चिमटी लगाऊँगी बस वही काम की है, और वही थोड़ी-सी महँगी है, बस ₹100 के तक की है, और बाकी सब देखो मैंने घर के ही सामान से जुगाड़ू किया है। और अभी मैं देखो सुई धागा हाथ में मैंने ले लिया है, और मेरा बाबू देखो, अगर मैं काम करूँगी अगर ये ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये बच्चे भी मेरे साथ ही है और मेरा हाथ बँटवाते हैं। तो ख़ैर चलिए अब मैं बनाना शुरू करती हूँ, साथ में मैं एप्पल भी खा लेती हूँ। मैंने कहा फिर का टाइम नहीं मिल पाता है कुछ फ्रूट्स खाने का। खाना तो खा लेती हूँ लेकिन फल रह जाते हैं, वो भी काम के टाइम में खा ही लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने इस तरह से बनाया है ये, और ये पट्टी है, और धीरे-धीरे करके और मैं पट्टी बना ही रही हूँ। मैंने पता है मैं क्या सोचती हूँ, मैं आधा काम कर लेती हूँ, उसके बाद मुझे समझ में आता है कि हाँ यार वीडियो तो बनानी चाहिए ना। तो इसलिए मैंने आधा काम कर लिया था, तो फिर याद आया वीडियो तो अभी रह ही गई है, पर अभी ना पूरा नहीं हुआ था ये काम। अब देखो अब भूल गई, कुछ ना कुछ हमेशा भूलती रहती है। अब सुई कहाँ रख के भूल गई हूँ, छोटी-सी तो सुई है, इधर से उधर चली जाती है। तो मैंने धागा जो है थोड़ा मोटा लिया है। इस तरह से मैंने चिमटी ले लिया, वो भी स्टील की चिमटी ली है, और इस तरह से मैंने पहले एक डोरी बना ली थी सिलाई मशीन से, और फिर उसके बाद में एक अंदर, एक बाहर, एक अंदर, एक बाहर करती जाती हूँ। और ये मेरा बाबू बदमाशी करे जा रहा था, और मैं गुस्से से लाल हो गई थी। क्योंकि सुई हाथ में थी, कहीं लग-वग ना जाए, बच्चों के ही लग जाती है, क्योंकि ये सब चीज़ें तो हमें बहुत ही केयरफुली करनी होती है। तो आप देख ही सकते हो मैं बहुत करीब से दिखा रही हूँ, वैसे वीडियो में तो दिख ही रहा होगा, क्योंकि एक ऊपर से निकालना है, एक नीचे से निकालना, अच्छे से पक्का करना है। और ये जो धागा गुलाबी रंग का है ना, ये जीन्स पैंट होती है ना, वो मोटी वाली जो होते हैं कपड़े, उसका है धागा ये। तो ये धागा मतलब कि आपको सोचो कि जितनी आंधी, तूफान, धूप, धूल कितनी भी आए, लेकिन ये धागा कभी नहीं फटे। साथ के साथ मेरे बच्चों को प्यास भी लग गई थी, तो उन्हें भी देख रही हूँ, अपने आप को भी देख रही हूँ। सारे काम एक साथ करने होते हैं मुझे। तो अब इसे भी खिला दिया, पिला दिया। मैं भी खुद फल-फ्रूट खा रही हूँ, और साथ ही साथ काम भी कर रही हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें जो ना बाहर से हम लेते हैं ना तो बहुत ज़्यादा महँगी पड़ती है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप घर में ही बना लेते। तो चिमटी तो ख़ैर मेरे पिछले साल की है, और मेरे पास ऐसी ना 3 रैक थी प्लास्टिक की, और वह मैंने किचन में रख रखी थी। तो उसमें से एक रैक पिछले साल ख़राब हो गई, तो अब मैंने दूसरी शुरू की है। ये देखिए मेरी एक डोरी चिमटी लगाकर तैयार हो गई है, और अब मैं इसे काट देती हूँ, और मैं भी दिखाती हूँ मैं कैसे अटैच करूँगी इस रैक में। और सारा सामान देखो, एक आपको नीचे कटर भी दिख रहा होगा जो गुलाबी रंग का है। तो मुझे गुलाबी और लाल रंग ज़्यादा पसंद है, तो हमेशा ना मैं यही 2 रंग के ज़्यादा लेती हूँ, और ब्लैक कलर मेरे हस्बैंड को पसंद है, तो आज मैंने सूट भी उनकी पसंद का डाला है। तो देखिए ये इस तरह से मैं इसमें ना अटैच कर दूँगी। बहुत ही अच्छी चीज़ है ये, अगर आपके घर में पड़ा हो कोई भी रैक, तो आप भी इस तरह से मेरी तरह स्मार्ट बनिए। और मैं करीब से दिखा देती हूँ आपको। देखिए एक सुई मतलब पहले ऊपर से लिया, फिर नीचे से, फिर ऊपर से, फिर नीचे से। बस यही आपको करना है, और इस तरह से डोरी एक मैंने पहले बना लिया था। बस मैंने आपको दिखाने के लिए सिर्फ़ एक ये सुई धागा लिया है, और बाकी जितनी भी है, क्योंकि फिर यार वीडियो ना ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं दिखा पाती हूँ। तो एक ऊपर से, एक नीचे से बस करती गई, लेती गई, और इस तरह से ये सिल गया। एकदम पक्का करना है आपको, क्योंकि मैं ज़्यादा हेवी कपड़े तो नहीं डालूँगी, बस छोटे-छोटे जो होते हैं ना, जैसे मोज़े हो गए, डोरी पे डालते हैं, कहीं भी गिर जाते हैं, बस उसी पर्पज़ के लिए ये मैं बना रही हूँ आज। और गाइस देखो बेड-वेड पूरा फैला हुआ है, क्योंकि जब भी मैं कुछ करती हूँ खुराफाती, तो फिर ये सब चीज़ें ना घर में फैली जाती है, क्योंकि मैं काम में लग जाती हूँ और बच्चे अपने काम में लग जाते हैं। बस इसी तरह से कारवां चलता रहता है घर का। और इंशाल्लाह अभी मैं आप लोगों से और भी चीज़ें डीआईवाई शेयर करूँगी। तो ये घर का डीआईवाई है जो मैं अपनी, देखो कितने बढ़िया से लग गया है ये देखो। ये भी मैंने यूट्यूब से ही देखा था, और मैंने सोचा क्यों ना मैं भी बनाती हूँ ये वेस्ट चीज़ का। आप बोतल का भी बना सकते हो, जैसे बोतलें होती है ना, पेप्सी की होती है, कोक की होती है, तो आप उनसे भी ये बना सकते हो। पर बोतल से मुझे सही नहीं लगा, क्योंकि वो ना फिर ज़्यादा पास-पास हो जाता है। ये मेरे पास घर में रखा हुआ था, तो मैंने सोचा मैं इसी का बना लेती हूँ। और मैं ना ये छत पे डालकर भी आपको दिखाऊँगी, पर इस वीडियो में नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी मेरे घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है।
तो अभी मैं फ़िलहाल नहीं ऊपर टाँगूँगी, बस अभी मैंने बना कर रख दिया है। और फिर से देखो, फिर से कुछ ना कुछ मैंने खो दिया है। तो फ्रेंड्स फाइनली मेरा सारा काम हो चुका है। अब मैं बस सारी चीज़ें सामान अच्छे से समेट रही हूँ, क्योंकि अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा काम जो था वो हो गया है। तो मैं फाइनल आपको दिखा देती हूँ कि मैंने क्या इजाद किया है आज के इस वीडियो में। डीआईवाई बनाया है कुछ, तो चलिए दिखाती हूँ मैं। आपको पहले ये सारा सामान रख देती हूँ। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं इस तरह की चीज़ें ना अपने एक काले से डब्बे में भर कर रख देती हूँ। और देखिए कितना ऊपर तक आपको दिख ही रहा होगा कितना सामान है। तो इसे मैं अपने ना शादी से पहले अपने घर में भी यही यूज़ करती थी। इस डिब्बे में हर एक सामान आपको एक छोटे से छोटा बटन तक इसमें मिलेगा, क्योंकि मैं हर एक चीज़ ना रख लेती हूँ। देखो पहले ये ऐसा था, अभी मेरे पास एक और है फ़िलहाल। और अब देखिए मैंने डीआईवाई करके इसका क्या बनाया है। बहुत ही अच्छी चीज़ बनाई है, बहुत ही काम की चीज़ बनाई है। ये देखिए कितना सही लग रहा है ये। देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। और आप इसमें कपड़े अगर देखो ऊपर भी रख सकते हो और नीचे इस चिमटी में भी डाल सकते हो। 1 मिनट में आपको दिखाई देती हूँ इसमें क्या लगाना है आपको। इसमें छोटे-छोटे जैसे रुमाल हो गए या फिर सॉक्स हो गए या फिर और भी कुछ बाकी चीज़ें होती हैं जो बच्चे से रिलेटेड होती हैं, छोटी-छोटी चीज़ें। तो आप बस इस चिमटी में लगा दो और धूप में टाँग दो कहीं पर भी। तो ये वाली जो मैंने आपको बनाकर दिखाई है, ये पिछले साल भी मैंने बनाई थी तो वो खराब हो गई है, इसलिए मैंने दूसरी बनाई है। अभी मेरे पास 3 लेयर वाला था, तो 3 लेयर में से 2 यूज़ हो चुकी है और अब एक अगले साल मैं इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊँगी। और ये देखिए कितना अच्छा बन गया है। हैंगर में हमारे जो कपड़े हैं, रुमाल है, वो सूख रहे हैं। तो इस तरह के छोटे-छोटे से कपड़े जो हैं मेरे घर में हमेशा मिलते हैं, क्योंकि छठे बच्चे हैं, नोज़ी साफ़ करने के लिए मुझे चाहिए होते हैं। तो रुमाल में इस तरह से इनकी मतलब छोटे-छोटे से जो कपड़े ख़राब हो जाते हैं, उनका यूज़ कर लेती हूँ। और बाकी आपको दिखाई दिया। और ये किसी दिन मैं जब छत पे जाऊँगी, क्योंकि अभी तो काम चल रहा है, तो मैं वहाँ पर जाकर दिखाऊँगी। और देख लीजिए ये हर तरह से आपको मतलब बहुत ही अच्छा है। और भी डीआईवाई मैं बहुत करके दिखाऊँगी। तो कैसा लगा आपको ये? और आप देखो इस पर पता है क्या कर सकते हो, इस पे मतलब ऐसे ऊपर रख दो और ये यहाँ से भी कपड़े सूखेंगे, ऊपर से भी, नीचे से भी। जैसे माइक्रोवेव में होता है ना, नीचे से भी हीट लगती है, ऊपर से भी हीट लगती है, इसी तरह आपके कपड़े भी। और अब देखो मैं इसे रस्सी से बांध देती हूँ इस तरह से चारों तरफ से, ताकि बैलेंस बन जाए। जैसे तराजू में बैलेंस होता है ना, उस तरीके से मैंने थोड़ा सा बैलेंस बना दिया है। और अब मैं कहीं पर भी इसे अगर टांग दूंगी ना, तो ये सीधा ना एक मतलब एक तरह से ही, जैसे तराजू के पलड़े दोनों ऊपर नीचे तो करते हैं, पर इसका पलड़ा भारी नहीं रहेगा, सेंटर में ही रहेगा, क्योंकि मैंने चारों तरफ से अच्छे से बांध दिया है। और ये देखिए अभी मैं आपको दिखाई रही हूँ। और कैसा लगा ये वीडियो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, क्योंकि मैं इसी तरीके की मोटिवेशन वीडियोस बनाती रहती हूँ। आपको मेरे इस डीआईवाई से कुछ सीख मिली हो तो बताना, क्योंकि देखो हम घर की जो छोटी मोटी